कई सौ साल पहले भानगढ़ एक सुंदर और प्रसिद्ध शहर था। इसे सम्राट अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक रत्न माधो सिंह के द्वारा बनवाया गया था। उन्होंने इसे अपने बेटे मान सिंह के लिए बनवाया था। ऐसा माना जाता है कि भानगढ़ एक समृद्ध शहर हुआ करता था और तब इस शहर में हजारों की संख्या में लोग रहा करते थे। मगर पूरे 400 साल के बाद आज ये किला एक खंडहर बनकर रह गया है। आज इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि हम जानेंगे कि कौन थी रानी रत्नावती और उनके साथ ऐसी क्या घटना घटित हुई थी जिसके बाद से ही पूरा किला बर्बादी की ओर बढ़ने लगा था। हम ये भी पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में इस किले की दीवारों से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं या फिर ये सब बस मन का भ्रम है। तो सीट की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम आपको एक ऐसे रहस्य से वाकिफ कराएंगे जिसे सुनकर शायद आपका भी दिल दहल उठे। भानगढ़ के किले की बर्बादी के पीछे 2 अलग अलग कहानियां सुनने को मिलती हैं और इनमें से एक कहानी को सुनकर ऐसा लगता है कि हाँ, शायद ऐसा हुआ होगा जिसके कारण ये किला बर्बादी की ओर बढ़ने लगा था। इसीलिए आज वीडियो को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए मैं सीधा आपको वो सच्ची कहानी सुनाऊंगा जिसके कारण ये समृद्ध किला आज एक भूतिया किला बनकर रह गया है। माधो सिंह के द्वारा जब इस किले का निर्माण पूरा हो गया था, तब वो अपने पूरे गांव के साथ वहां रहने आ गए थे। सभी गांववासी राजा की बातों को सराखों पर रखते थे, इसीलिए राजा और उनके परिवार के प्रति हर एक इंसान के अंदर प्रेम और सम्मान का भाव था। राजा माधो सिंह के परिवार में से एक राजकुमारी रत्नावती भी थी और वो बचपन से ही बहुत हंसमुख और खूबसूरत थी। उनकी खूबसूरती को पूरे राजस्थान में जाना जाता था। राजा माधो सिंह का राज्य इतना प्रसिद्ध था कि जब रानी रत्नावती 18 साल की हुई, अलग अलग राज्यों से उनके लिए शादी का रिश्ता आने लगा था। इसमें से एक रिश्ता एक जाने माने तांत्रिक का भी आया था, जिसका नाम था सिंघिया। सिंघिया का प्यार रत्नावती के प्रति इतना था कि वो रानी रत्नावती को पाने के लिए हर हद तक जाने को तैयार था, लेकिन उसे ये पता था कि वो रानी को हासिल नहीं कर पाएगा। इसीलिए वो अपने तांत्रिक विद्या का इस्तेमाल करके रानी रत्नावती को अपना बनाने में जुट गया। वो हर दिन भानगढ़ के किले के सामने चक्कर लगाया करता था और सही समय का इंतजार करता था। एक दिन जब वो किले के पास के ही एक बाजार में घूम रहा था, तो उसने देखा कि रानी की एक सेविका उनके बालों के लिए तेल खरीदने आई थी और इसी वक्त सही समय समझकर सिंघिया ने उस तेल पर काला जादू कर दिया। उसका इरादा ये था कि जब राजकुमारी तेल को अपने बालों में लगाएगी तो वो उसके काबू में आ जाएगी, जिसके बाद वो रानी को अपनी दिल की बात बता देगा। जब रानी की सेविका वो तेल लेकर उनके हाथों में थमाती है, तो रानी को उस तेल का रंग देखकर शक होता है, क्योंकि रत्नावती भी एक आम राजकुमारी नहीं थी, उन्हें भी जादू टोने का ज्ञान पहले से ही था। जिसके बाद उन्होंने सिंघिया के इस खतरनाक इरादे को पहचान लिया और उन्होंने उस तेल की शीशी को पास में रखे बड़े से पत्थर पर दे मारा, जिसके कारण वो शीशी चकनाचूर हो जाती है और उसका तेल पूरे पत्थर पर बिखर जाता है। अगले ही पल उस तेल पर किया गया जादू उल्टा पड़ जाता है और वो पत्थर लुढ़क कर सिंघिया की ओर बढ़ने लगता है। तेजी से आता हुआ पत्थर सिंघिया के ऊपर जा गिरता है और उसकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर हो जाती है। अपने अंतिम समय में वो किले पर एक भयानक श्राप देता है, जिसमें वो कहता है कि भानगढ़ कभी भी एक समृद्ध शहर नहीं रह पाएगा और यहाँ जीवित सारे इंसान एक एक कर मारे जाएंगे। जिसके बाद वो अपना दम तोड़ देता है। अगले ही साल अजबगढ़ और भानगढ़ के बीच एक भयानक युद्ध होता है और उसमें रानी रत्नावती की मौत हो जाती है और इसी कारण से सिंघिया के श्राप को और भी भारी मात्रा में शक्ति मिल जाती है, क्योंकि सिंघिया के श्राप ने भानगढ़ पर एक भटकती आत्मा का साया डाल दिया था और वो आज भी वहाँ घूमती है। सूर्यास्त के बाद किले के दरवाजे बंद हो जाते हैं और रात को किले में दाखिल होना सख्त मना है। लोग यही मानते हैं कि जो व्यक्ति सूरज अस्त होने के बाद इस किले में दाखिल होता है वो कभी भी वापस नहीं आता। वहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि रात को किले में महिलाएं चीखती हैं, कभी कभी तो किले से अजीब संगीत सुनाई देती है और वहाँ से अजीब सुगंध भी आती है जो पूरे इलाके में फैल जाती है। वैज्ञानिक तो ये कहते हैं कि ये सब सिर्फ एक कल्पना है, लेकिन वहाँ के स्थानीय लोगों की आंखों देखी कहानी को भी झुठलाया नहीं जा सकता है। उनका मानना है कि एक दिन सिंघिया का श्राप टूट जाएगा और राजकुमारी रत्नावती एक अलग रूप में वापस आकर भानगढ़ को उसके श्राप से मुक्त कर देगी। भानगढ़ के किले का राज अभी तक बना हुआ है। भूत पकड़ने वाले भी इसके पीछे के राज को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये किला भी अपने राज को अपने पास ही रखना चाहता है।
मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी और आप भी इस अनोखी कहानी को सुनकर जान गए होंगे कि ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके कारण ये किला बर्बाद हो गया और शाम के वक्त इस किले में अजीबोगरीब घटनाएं होने के पीछे का कारण क्या है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ये जरूर बताएं कि क्या आप इससे जुड़ी एक और कहानी को सुनना पसंद करेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।